हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, मैंने आपको बहुत सिंपल टेक्निक से समझाई है कि देखो मैंने आपको कल बोला था कि ये अपने पास में एक लाइन है 20 मूविंग एवरेज की। यहाँ पर मार्केट आ सकता है और यहाँ से टच करके ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर अभी टच करने के मोमेंटम में तो बराबर आ नहीं पाया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो कभी कभी होता है कि ये उसके पहले ही रिवर्स हो जाए या फिर अगले दिन यहाँ पर आ जाए। तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट में कल क्या होगा। हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि हाँ भाई, आपको कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, कहाँ पर आपको अभी कुछ करना नहीं। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि मार्केट यहाँ पर ओपन होगा कि यहाँ पर ओपन होगा कि यहाँ पर ओपन होगा। मैं इस चीज़ को बताता भी नहीं कि आप यहाँ पर ये लेवल देख सकते हैं, ये लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना ही बताता हूँ कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, आपको अपनी जो प्लानिंग है, अपनी प्लानिंग कैसे करना है, मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि अगर मार्केट में आपको लिक्विडिटी देखनी है, लिक्विडिटी कहाँ पे, अब लिक्विडिटी क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है और आपको समझ में आता होगा। तो लिक्विडिटी पहले देखिए कि लिक्विडिटी कहाँ है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए एसएल मतलब आप समझते हो, एसएल मतलब लोगों के स्टॉप लॉस। लोग यहाँ पर कुछ लोग सेल करके बैठे होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी सेलिंग की होगी और कुछ लोगों ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ बाइंग की होगी और यहाँ पर कुछ बाइंग की होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला एरिया अपने पास में जो 22,450 और नीचे की साइड में अगर हम देखें तो ये वाला एरिया 22,300 के आसपास का। ये दो एरिया जो है यहाँ पर, मतलब दो ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट अपने काम के हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, देखिए अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, यहाँ पर कहीं पर, तो मार्केट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इन लोगों को निकाला जाए, ये जो यहाँ पर सेलर से बैठे हैं इनको। या फिर मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर खुल जाए, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये देखना है कि ये जो बायर्स आए होंगे तो यहाँ से निकल चुके होंगे और यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर ये भी निकल चुके होंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बहुत माइनर मतलब बहुत कम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ बहुत कम बायर यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर बराबर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेलर बराबर है लेकिन बायर बहुत कम है। तो मार्केट क्या कर सकता है, देखिए मार्केट में आपको दिख रहा होगा, मार्केट इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से जाके फिर से इस तरह से घूम भी सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एग्जैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ना सिंपल सा रूल अपने आप से रखिए। कौन सा रूल, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि रूल आपके पास में क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या रूल होना चाहिए आपके पास में। देखिए एक रूल बना के चलिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कल भी मैंने आपको चार्ट पर समझाया था कि किस तरह से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये जो एक कैंडल है, जो अपनी आज की जो कैंडल है, उस कैंडल का एक मिडल पार्ट और एक बॉटम पार्ट और एक सेंटर पार्ट, तो ये सब चीज़ें आप मार्क करके रख लीजिए। कल मार्केट ना इसके ऊपर अगर कोई बिहेवियर करता है, बिहेवियर मतलब किसी तरह की एक्टिविटी होती है यहाँ पर कहीं पे, तब यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर फिक्स मेजरमेंट नहीं किया है। एक मेरे अंदाज से जो सेंटर मेरे को बनाना चाहिए वो सेंटर मैंने बना दिया। मार्केट कभी भी थोड़ा बहुत 5, 10, 20 पॉइंट से ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है कि कल मार्केट क्या करेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर अपने एसएल बन सकते हैं, कहाँ पर लिक्विडिटी बन सकती है। देखो यहाँ इस कैंडल की लिक्विडिटी तो खत्म हो चुकी है, ये तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब बाकी जो बची हुई इस कैंडल की लिक्विडिटी है, ये वाली कैंडल की, तो इसकी भी अगर हम बात करें तो हाफ तो खत्म हो चुकी है। अगर ये चाहे तो यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पर 22,100 के आसपास आ जाए तो और इसका भी लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। इसका भी लिक्विडिटी खत्म हो गया मतलब यहाँ पर बायर खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर सेलर्स की, तो इस कैंडल का जो लिक्विडिटी बचा हुआ है, तो ये वाला बचा हुआ है, यहाँ तक का तो ख़त्म कर ही दिया है मार्केट ने, खाली टॉप वाला बचा है। तो मार्केट में ना कल का थोड़ा सा मोमेंटम समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि लिक्विडिटी ऊपर नीचे दोनों तरफ में, ये जो कैंडल बनी है ना आज, इसने नीचे का ऊपर का दोनों ही लिक्विडिटी ख़त्म कर दिया है। तो दोनों तरफ का थोड़ा सा लिक्विडिटी ख़त्म होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग यही ट्राई करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे।
अगर मार्केट में यहाँ कोई नेगेटिव मोमेंटम बता तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर कोई अच्छा सा मोमेंटम अगर बाइंग का आता है तो हम यहाँ से मोमेंटम मतलब बाइंग का मतलब कैंडल बाइंग की बनना चाहिए, कोई अच्छी कैंडल, तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट में ये कंडीशन नहीं है और यहाँ से मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से सेलिंग का भी प्लान किया जा सकता है, और यहाँ पर ओपन होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर भी एक सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 3 सेंटर है, 3 सेंटर के हिसाब से ही आपको काम करना है। उसके बाद में अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर या 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पर आप क्या देखना चाहते हैं। 1 घंटे के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, टेस्ट किया और यहाँ से एक रिजेक्शन ले आया है। मतलब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पॉइंट मैंने आपको कल ही बोला था कि इस पॉइंट मतलब ये बोला था मैंने कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा, या तो इस पॉइंट को ब्रेक कर देगा फिर यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से पलटी मारेगा और या फिर यहीं से पलटी मार देगा। ये मैंने आपको बोला था। तो वैसे ही मार्केट में हुआ है, देखो इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, उसके पहले इसने एक ऊपर की साइड में राउंड लगा दिया। अब हम कल के लिए यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है। देखो अभी तो हम यही बोल सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा फिर सेलिंग आ सकता है। मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर चल रहा है जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे। ये हाई है अपने पास में, ये हाई है, एक ये स्विंग हाई है। अब जब तक ये हाई स्विंग हाई ब्रेक ना कर दे, उसके ऊपर सस्टेन ना करे इस तरह से, तब तक हम लोग यहाँ से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आपको अभी सेलिंग का ही मूड है, लेकिन लिक्विडिटी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देखो ये वाले एसएल तो हिट हो ही चुके हैं। अब उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर चला जा चुका है। ये वाले भी कुछ लोग यहाँ पर जो सेलिंग करके आए थे ये भी थोड़े से निकल चुके हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ थोड़े से एसएल कम हो गए हैं। पॉसिबिलिटी मार्केट में थोड़ी सी इसी तरह की है और फिर उसके बाद एक कोई मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ से अभी आपको थोड़ा सा सेलिंग का ही फोकस करना है जब तक कि 20 मूविंग एवरेज को इस तरह से टच होते होते नीचे की साइड में आता रहेगा तब तक। हाँ, जब कोई वो हायर हाई ब्रेक कर देगा, जैसे ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये ब्रेक हो जाएगा, वो तो यहाँ से आप फिर बाइंग का प्लानिंग सोच कर सकते हैं। देखो वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ से मेरा कोई भी इंटेंशन या मेरा कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बाइंग करने के लिए या फिर सेलिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ सीखने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। क्यों कि अगर आप किसी कार को चलाने लगे और उस कार का आपको पता ही नहीं है तो वहाँ पर बर्बादी निश्चित ही है। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ करोड़ों रुपये अरबों रुपये जाने में टाइम नहीं लगता है। और जिसके पास में पैसेंस है वही आदमी यहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। तो यहाँ से ये कैंडल देखकर आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या किया है। देखो बराबर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। यहाँ से ऊपर भी गया था मार्केट, वापस से नीचे आकर क्लोजिंग दिया। मतलब कहने का मतलब क्या, ऊपर खुला नीचे आया, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ से इसने एक मोमेंटम बनाया। मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बनाया, लेकिन कमज़ोर कैंडल। लेकिन ये भी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, नीचे की भी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, ऊपर यहाँ पर बचा है। तो मतलब कल के लिए ना अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग तो अपने हिसाब से अनुमान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से हम सेंटर बना लेते हैं इस कैंडल का। यहाँ से ये वाली इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हमने सेंटर बना लिया है। सेंटर बना के हम लोग यहाँ पर कल के लिए हम ट्रेडिंग के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है तो एक बाइंग मोमेंटम देखा जा सकता है थोड़ा, उसके बाद सेलिंग आ सकता है। यहाँ पर खुला तो यहाँ से बाइंग भी हो सकता है और सेलिंग भी दोनों ही हो सकता है। और यहाँ पर खुला तो आपको भी पता है कि ऊपर खुला तो यहाँ से सेलिंग आएगा, फिर उसके बाद बाइंग आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। अगर इसी चीज़ को हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देखें, यानी कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आपको क्या दिखाई दे रहा है। 1 घंटे में अगर मैं यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर अपने आप को बताऊँ तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिजेक्शन होगा,
इस तरह से मार्केट नीचे चल सकता है जब तक कि कोई ये हायर हाई ब्रेक ना कर दे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ना ले ले, तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आज इतना स्लो या फिर ऐसे मोमेंटम में क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने एक्चुअल में जो मार्केट है उस चीज़ को मैंने आपको समझा ही दिया है। अब इसके बाद में अगर आपको देखो, कभी भी वीडियो ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप रोज़ भी वीडियो बनाओगे, 10 भी बनाओगे, 100 भी बनाओगे तो भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से आपको मेरे को एक और थोड़ा सा ये दिखने को मिल रहा है कि यहाँ से इतना और आए, यहाँ पर कहीं पर आए मार्केट यहाँ पर, और इस तरह से फिर से रिजेक्शन ले, तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का मतलब ये वाला हाई ब्रेक होगा 47,500 का, फिर यहाँ से ऊपर से कहीं से एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये यहाँ से हमको जो एक ट्रेंड लाइन जो दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई दिखेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले रहा है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो। दूसरा, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर और भी जो लाइन है, हमने जो लाइनें बनाई है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर अगर ओपन होगा मार्केट तो क्या करना, बाइंग करना है। और यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट में जो मोमेंटम आपको देखने को मिला उस टाइम में एक कैंडल पर, तो वहाँ पर वो करना है। और यहाँ पर आपको जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से एक सेलिंग होगी, वो कितनी होगी ये थोड़ा सा आपको देखना है कि कैंडल किस तरह से बन रही है। 5 मिनट की चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 5 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट की चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। एसएल कहाँ पड़े, देखो कुछ एसएल तो हम लोग यहाँ पर बायर्स जो बहुत समझदार लोग होंगे उनके, और कुछ के यहाँ पर पड़े हैं। मतलब रेंज तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में यहाँ से थोड़ा सा एक मोमेंटम आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न वाला मार्केट है ये। तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर क्या होता है मार्केट में, और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। एसएल तो हम लोग यही बोल सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पड़े हैं, तो इसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।